नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो आज बात करते हैं शेयर बाजार की। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में सूचीबद्ध अधिकांश कंपनियों के शेयर लाल निशान में खुले हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के निफ्टी की कंपनियों के शेयर्स में मामूली गिरावट देखी गई। सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 369.58 अंक गिरकर 81,093.51 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104.3 अंक गिरकर 24,732.7 पर खुला है। और इसके अलावा शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 86.43 पर पहुंच गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार की अगर हम बात करें तो बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई थी। 30 शेयर्स वाला बीएसई सेंसेक्स 721.08 अंक और 0.88% गिरकर 81,463.09 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 786.48 अंक या 0.95% गिरकर 81,397.69 पर बंद हुआ है। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 225.1 अंक या 0.9% गिरकर 24,837 पर बंद हुआ है। तो बताया जा रहा है कि कंपनियों के निराशाजनक नतीजों और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली हुई। लार्ज कैप शेयर्स के ऊंचे मूल्यांकन और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की बड़ी शॉर्ट पोजीशन ने भी गिरावट के दबाव को और बढ़ा दिया है। तो वैश्विक तेल मानक यानी ब्रेंट क्रूड 0.32% बढ़कर $69.40 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआई ने गुरुवार को 2,133.69 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 2,617.14 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। गुरुवार को सेंसेक्स 542.47 अंक या 0.66% गिरकर 82,184.17 पर बंद हुआ। निफ्टी 157.80 अंक या 0.63% गिरकर 25,062.1 पर बंद हुआ। और आइए अब जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत मिल रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार के खुलने से पहले शुक्रवार सुबह सभी एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई, शंघाई कॉम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सभी लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी बीती रात मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुए थे, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता और बढ़ी है। तो क्रूड ऑयल कीमतों में तेजी भी कारण बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 0.39% से बढ़कर $69.45 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया था। और तेल की बढ़ती कीमतें भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए महंगाई का खतरा बढ़ाती है, जिससे निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर असर पड़ सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी को भी वजह माना जा रहा है। शेयर बाजार में हालिया गिरावट के पीछे एक और बड़ी वजह भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के ऐलान में देरी होना है। तो दोनों देश पिछले काफी समय से इस डील पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस डील के फाइनल होने के कुछ स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका ने हाल ही में जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कई एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील का ऐलान किया था, लेकिन भारत के मामले में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है, जो निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर डालती है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर निफ्टी 24,900 से नीचे जाता है तो इस पर और दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा 25,215 का स्तर एक तरह का कंसोलिडेशन ट्रिगर कर चुका है, जो अब एक गहरे डाउन ट्रेंड में बदलने की आशंका जता रहा है। तो अगर 24,900 का सपोर्ट लेवल टूटता है तो अगला तत्काल सपोर्ट 24,750 से लेकर 24,650 के बीच हो सकता है। इससे नीचे 24,450 और फिर 24,000 तक भी निफ्टी फिसल सकता है। अगर निफ्टी 24,900 के पास टिकता है तो बाजार कुछ समय के लिए साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है और इस दौरान 25,130 के आसपास रेजिस्टेंस भी देखा जा सकता है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।